नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर वेलकम है आपका। एसएससी की इंग्लिश में मैं आज आपको एक नाउन से रिलेटेड बहुत ही अच्छा कंसेप्ट पढ़ाने वाला हूँ। अक्सर ये कंसेप्ट एग्जाम में आता है, ओके। और कंसेप्ट क्या है कि इंग्लिश में एक वर्ड यूज करते हैं हम फिश, ठीक है। इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार अलग अलग ढंग से पूछा गया है। फिश जो वर्ड है वो जनरली सिंगुलर फॉर्म में यूज होता प्लूरल में भी यूज है, ओके। लेकिन जब प्लूरल में यूज होता है तो मीनिंग अलग होता है, और जब सिंगुलर में यूज होता है तो मीनिंग अलग होता है। जब ये सिंगुलर में यूज होता है तो इसका मतलब होता है हम पूरी मछली प्रजाति की बात करें। मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर सभी मछलियों की बात हो रही है, पूरी मछली स्पीसी जो है ना उसकी बात हो रही है, स्पीसीज, ठीक है। पूरी सब मछलियों को डिनोट कर रहा है, वर्ल्ड में जितनी भी है उनको, ओके। लेकिन अगर हम डिफरेंट स्पीसीज की बात करें, अलग अलग प्रजातियों की बात करते हैं, तो उस केस में हम फिश का प्लूरल फॉर्म बोलेंगे, यानी कि फिशेस। सिंपली समझेंगे, अगर मैं फिशेस बोलता हूं तो इसको मैं बोलूंगा कि मैं मछली की अलग अलग प्रजाति की बात कर रहा हूं, तो ये बोला जाता है फिशेस। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए वेल मछली है, शार्क है, तो शार्क और वेल दो मछली की अलग अलग प्रजातियां हैं, तो इस केस में हम फिशेस बोलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर मैं शार्क और फिश दोनों में कॉमन क्या है कि दोनों क्या है, सॉरी, शार्क और जो वेल है वो, इनमें कॉमन क्या है कि दोनों मछलियां हैं, ठीक है ना। तो दोनों मछलियां हैं तो इनमें मछली वर्ड कॉमन है, तो ऐसे कॉन्टेक्स्ट में हम फिश बोलते हैं। क्लियर है? एग्जाम्पल से समझेंगे, देखो जरा क्या कहता है उसको देखिए। लाइक देखो, इट इज यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म, फिश वर्ड इज यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म, ठीक है। कैसे? आई सो मैनी फिश इन द रिवर, मैंने तालाब में बहुत सारी मछली देखी, ठीक है। अब यहां पर आपको कंफ्यूजन क्या आता है कि हिंदी में आप मछलियां बोलते हो, ठीक है। तो देर आर मैनी फिश इन द रिवर, इट मीन्स सब अलग अलग हैं, लेकिन मैं किसी एक मछली की बात यहां पे नहीं कर रहा हूं। दैट केस में आप फिश बोलेंगे, क्लियर है। और जितनी भी मछलियां हैं वो यहां पर सारी एक ही प्रजाति की हैं। इसका मतलब क्या है? एक ही प्रजाति को डिनोट कर रहा है, ओके। अब अगर हम ये बोले कि अलग अलग प्रजाति की मछलियां हैं, तो उसके लिए हम फिशेस बोलेंगे। उससे रिलेटेड एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक है। एक सेंटेंस में क्या कह रहा है? फिशेस कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, मछली बिना पानी के नहीं रह सकती। तो अब देखो, चाहे वो शार्क हो, चाहे वो आपकी व्हेल मछली हो, बिना पानी के तो कोई भी नहीं रह सकती। चाहे गुलाबी मछली हो, चाहे छोटी हो, कोई भी हो, नहीं रह सकती। तो इसका मतलब सारी मछली प्रजाति की, पूरी मछली प्रजाति की बात हो रही है। तो जब पूरी की बात होती है तो हम फिशेस का यूज नहीं करते, हम किसका यूज करते हैं? फिश का यूज करते हैं। इस सेंटेंस का मतलब है कोई भी मछली बिना पानी के नहीं रह सकती। फिशेस आप बोलेंगे तो मछली की कुछ प्रजातियां बिना पानी के नहीं रह सकती, जो कि सेंटेंस गलत है, कोई भी नहीं रह सकती, ठीक है। लेकिन अगर हम इसका प्लूरल बोलेंगे तो उसके एग्जांपल्स देखिए। बट इफ इट डिनोट्स डिफरेंट स्पीसीज, लेकिन अगर ये अलग अलग प्रजातियों की बात करती है, वी कैन यूज देम इन प्लूरल फॉर्म, तो उस केस में हम इनको प्लूरल फॉर्म में यूज करेंगे। एग्जांपल देखेंगे, द एक्वेरियम, ठीक है, has many kinds of fishes। यहां पर काइंड्स वर्ड आया, इसका मतलब क्या है? अलग अलग की बात हो रही है, तो देयर वी यूज फिशेस, ओके। अब इस फिशेस का मतलब यहां क्या है कि जो मछलियां हैं वो सबकी जो ब्रीड है वो अलग अलग है। लाइक कोई मछली छोटी है वो एक अलग ब्रीड है, कोई ग्रीन कलर की है वो एक अलग ब्रीड है, कोई येलो है, कोई गोल्डन है। दिस इज फिशेस, ठीक है। यस, दैट इज राइट। जैसे कि साइंटिस्ट स्टडी, वैज्ञानिक पढ़ते हैं डिफरेंट फिशेस ऑफ द ओशियन, कि समुद्र में, महासागरों में कौन सी अलग अलग मछलियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। तो जहां पर अलग अलग प्रजाति की बात है, सो देयर वी यूज, देखिए डिफरेंट आ गया कि नहीं आ गया, तो डिफरेंट फिशेस, ये सही है। अब आप यहां पर डिफरेंट अगर फिश बोलेंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। एसएससी ने यही क्वेश्चन आपसे पूछा, ध्यान रखेंगे। फिश इज यूज्ड एज ए वर्ब। अब देखिए यहां पर दो रूल मैंने आपको पढ़ाए। अब एक फिश का यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉर्मल सी बात है, ये दो मैं मेरी तरफ से आपको बता रहा हूं।
क्या कह रहा है, फिश इज यूज्ड एज ए वर्ब, कि जो फिश का यूज है वो एज ए वर्ब होता है और जिसका मतलब होता है मछली पकड़ना, ठीक है ना। जैसे कि द फिश इन द लेक एवरी संडे, इसका मतलब यहाँ पर फिश का मतलब मछली नहीं है, इसका मतलब क्या है, मछली पकड़ना। इसी से रिलेटेड एक और चीज आपको बताऊंगा, ठीक है। द फिश इन द लेक एवरी संडे, ही लाइक्स टू फिश विद हिज फादर, वो अपने फादर के साथ मछली पकड़ना चाहता है। तो यहाँ पर ये फिश एज ए वर्ब यूज हो रहा है, यहाँ पर ये फिश एज ए नाउन यूज हो रहा है। सिंगुलर में यूज कब होगा, जब एक की बात हो, प्लूरल में कब यूज होगा, जब अलग अलग की बात हो। और फिश से रिलेटेड हम देखेंगे इंग्लिश में कि कुछ एक हमारी इडियम्स भी होती हैं जिनको हम बोलते हैं। लाइक एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, देखो कितना अच्छा है, इडियोमेटिक एक्सप्रेशन क्या करें, एग्जांपल, ही ड्रिंक्स लाइक अ फिश, वो मछली की तरह पानी पीता है। इसका मतलब ही ड्रिंक्स लाइक अ फिश, इसका मतलब होता है ड्रिंक्स अ लॉट, बहुत सारा पानी पीता है, ठीक है ना। माई चाइल्ड ड्रिंक्स लाइक अ फिश, मछली की तरह पानी पीता है, बहुत सारा। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लेंगे, ड्रिंक्स लाइक अ फिश। एसएससी ने कई बार इस तरह के इडियम्स जो है वो पूछे हैं। ही ड्रिंक्स लाइक अ फिश मतलब क्या हुआ, ड्रिंक्स अ लॉट। दूसरा, शी इज अ फिश आउट ऑफ वाटर इन अ बिग सिटी, यहां पर फिश आउट ऑफ वाटर, इसका मतलब क्या है, सीजीएल का क्वेश्चन है, आ चुका है। शी इज अ फिश आउट ऑफ वाटर, इसका मतलब होता है एक ऐसी कंडीशन जो हमें बढ़िया ना लगे, जो हमारे लिए फेवरेबल ना हो, बेचैन सा होना, भाई बेचैन सा होना, बेचैन होना, ठीक है। व्हेन यू फील अनकंफर्टेबल समवेयर एल्स, ऐसी कंडीशन जहां पर आपको अच्छा फील ना हो, जैसे कि एक गांव का आदमी एक बड़े शहर में चला जाए, कंजस्टेड एरिया में हो, सो देयर द मैन और द चाइल्ड और द गर्ल फील्स लाइक अ फिश आउट ऑफ ए वाटर, मतलब मछली पानी से बाहर आ गई है, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट इडियम, इडियोमेटिक एक्सप्रेशन रिलेटेड टू फिश मैंने आपको कराए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज डू सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।